एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल होता क्या है? तो पहले हम देख लेंगे। यहाँ पर ये मान लीजिए कोई आवेशित कण है और ये मूव कर रहा है कि कहाँ पर मूव कर रहा है, किसी दिशा में मूव कर रहा है। मान लीजिए इस तरफ, हम इससे थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा कोई आवेशित कण है जो कि मूव कर रहा है और यहाँ पर हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र, ये मूव करते करते चुंबकीय क्षेत्र में आ गया, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र में आने के बाद यह एक बल का अनुभव करता है, एक बल इस पर फोर्स लगता है कि तुम जबरदस्ती, ये इस तरफ मूव कर रहा है और इस तरफ इससे एक अपोजिट बल लग रहा है। चारों तरफ से एक बल लगेगा इस पर, क्योंकि ये कहाँ है, दूसरे के क्षेत्र में। जैसे आप हैं अपने घर में तो वहाँ पर आपके ऊपर कोई ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन अगर दूसरे के घर में गए तो सब तो आपसे पूछेंगे कि क्यों आए हो हमारे घर में, कर क्या रहे हो तुम, तो एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स भी बन रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, जो ये फोर्स है इसी को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब हम इसे देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन हम क्या लिख सकते हैं। यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जैसे कि मैंने बताया कोई मूविंग कोई चार्ज है और वो मूव कर रहा है और किसी चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में चला जाता है, तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। उस क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करता है और उस बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। अब डिफिनीशन आपको याद हो गई होगी। तो इस बल का परिमाण निर्भर किन किन चीज़ों पर करता है, तो कण के आवेश पर निर्भर करता है, कण के वेग पर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष कण की गति की दिशा पर निर्भर करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर निर्भर करता है। ये चारों चीज़ें आप चाहें तो लिखें और नहीं चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखवा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं, यदि Q आवेश से आवेशित कण एक समान वेग v से गतिमान है, जो हमारा पार्टिकल है वो कैसे वेग मूव कर रहा है, वेग v से मूव कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र b गतिमान है, तो इस कण पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या होगा हमारे पास, तो क्या होगा, Q v b और साइन थीटा, जो कि इसका क्या है, एक कोण बना रहा है, वो हो गया साइन थीटा। जहाँ थीटा की गति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच क्या बनाएगा, एक कोण बनाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम देखेंगे जहाँ हमारे थीटा की गति की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का एक कोण बनाती है। अब देखेंगे लॉरेंज बल की दिशा क्या होगी। लॉरेंज बल की दिशा क्या होगी, हमारा आवेशित कण के वेग भी तथा चुंबकीय क्षेत्र B। चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे डिनोट करते हैं, हमेशा आप जब भी मैग्नेट फील्ड की बात करेंगे तो वहां पर क्या आएगा, आपके पास B ही आएगा, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र B के सम्मिलित तल के लंबवत होती है, तल के लंबवत होती है। आवेशित कण की वेग भी तथा चुंबकीय क्षेत्र B के सम्मिलित तल के लंबवत होती है। अब सम्मिलित रूप में हम लॉरेंज के बल को कैसे लिख सकते हैं, ये है तो उसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख देंगे, ठीक है। सम्मिलित रूप से क्या करना है, लॉरेंज के बल को लिख देना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे F वेक्टर इक्वल टू, हमने ऊपर क्या निकाला था, लॉरेंज का बल QVB इंटू साइन थीटा। अब अगर हम यहाँ पे सबके ऊपर दिशा लगा दे तो हमें थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ बिल्कुल नहीं पड़ेगी, तो हम लगा देते हैं F वेक्टर इक्वल टू QV वेक्टर इंटू B वेक्टर। तो हमारा थीटा जो हो गया यहाँ पे हमें दिशा मिल गई, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट क्या हो रहा है वो देखते हैं। जो हमने ऊपर समीकरण निकाला F इक्वल टू QV इंटू V, तो यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, आवेश जब हमारे चुंबकीय क्षेत्र में है तो जो हमारा V होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो उस पर क्या, कौन सा गति करने वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब V ही 0 हो जाएगा, उसका जो वेग है वो 0 हो गया है, तो उस पर लगने वाला बल 0 होगा, ठीक है। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, यानी कि V इक्वल टू 0, ये जो हमारा आवेशित पार्टिकल है वो आ गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, हमारा 0 ही होगा, ठीक है। अब हम सेकेंड देखते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारा, यदि आवेशित कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। यहाँ पर 3-4 कंडीशन आएंगी, 3 कंडीशन आएंगी, देन उसके बाद हम अपने साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे हमारी सेकेंड सिचुएशन आती है, यदि आवेशित कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल है, तो यानी उसके समांतर है, तो वहाँ पे कोण बनेगा ही नहीं, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो कण पर लगने वाले बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कण पर लगने वाला
बल जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा। इसके बाद हम थर्ड सिचुएशन देखते हैं। यदि कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर अगर एफ मैक्सिमम होगा तो हमारा जो साइन एफ क्यू भी बी, साइन मैक्सिमम में क्या होगा, 90 डिग्री। बहुत ज़्यादा जब होते हैं यानी कि सीधा होगा ऐसे पैरेलल, तो पैरेलल जो बनता है वो क्या बनता है, ये 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एफ, तो यहाँ पर जो हमारा साइन होता है एफ मैक्सिमम, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्यू भी बी, अगर हम मिनिमम की, यहाँ पर जो सेकेंड कंडीशन यहाँ पे थीटा क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम होगा तो एफ 0 रखेंगे, साइन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरी सिचुएशन क्या हो जाएगी, जो बल लगेगा एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एफ मिनिमम, यहाँ से लिखते हैं एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन 0 डिग्री। ये लिखना नहीं है आपको, मैं आपको एक समझाने के लिए बता रही हूँ। जब ये साइन हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा जो दिया गया है वो 0 दिया गया, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ मिनिमम जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम क्या आ जाएगा, क्यू भी बी। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे।